उससे ही तो ये सफेद कपड़ों का देख अलग नहीं आएगी। तो मुंडा नहीं करे मम्मी जो भी आ गई अब तू कैमरा मारी कितनी बिंदी आई है इसमें भी डालूं। पंडित जी की गणेश जी के पंडित मूली का जोड़ा मम्मी के ही बांध दो। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश जी का भक्त था। उसने अपने ही एक घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश जी की पूजा करता था और घंटों बैठकर गणेश पुराण पाठ तथा गणेश के ध्यान में लगा रहता था। आरती के समय झालर घंटी आदि बजाकर स्तुति भी करता था। घर बहुत छोटा था और यही एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठकर अपना कामकाज करती थी। ब्राह्मणी के रोज रोज की सेवा पूजा से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था। इसीलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था। रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता था। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इसकी मूर्ति को ही गायब कर देती हूँ। देखे फिर यह पूजा पाठ यहाँ पर इसके सामने बैठकर करते हैं। उसने वहां से उस मूर्ति को उठाकर कमरे के कोने में रखकर एक कपड़े से ढक दिया। ब्राह्मण उस समय स्नान करने गया हुआ था। स्नान करके आते ही वह गणेश जी के स्थान पर ना पाकर और घंटी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा कि मूर्ति ही गायब है। वह अपनी स्त्री पर चिल्लाया कि मूर्ति कहाँ है। वह कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इनकी आहाहू तथा झगड़ से बड़ा कोलाहल होते देखकर गणेश जी को जोर जोर से हंसी आ गई। ब्राह्मणी ने दौड़कर मूर्ति का कपड़ा उठाया और देखा तो क्या देखती है कि गणेश जी की मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री पुरुष ये देखकर उसके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज की ब्राह्मण देवता मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। यह कहकर उसने अपने घर की सोने चांदी की मोहरें व बिस्कुट भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर
हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस धन से बड़ा भवन और पास में ही गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र जन्म लिया और तीनों प्राणी बहुत वैभवशाली पुरुषों का जीवन व्यतीत करने लगे। बोली श्री गणेश जी की महाराज की जी। वो बोलते हैं कि क्या मांगोगे जो मांग बाद में वो ये वाली क्या क्या मांग लेती बुढ़िया है वो चौथ की कहानी में है। चौथी हाँ, तो वो चौथ में है। बड़ी चौथ की होगी ना शायद। बड़ी कार्तिक अभी काय कार्तिक चौथ है। इसमें डाल देंगे मम्मी अब एक हाँ। कहानी तो हो गई ना। नहीं डालना। गणेश जी का चाहिए तो हमें गणेश जी का तो बुआवला और माता का रखला सामने तो आप सुबह तो की सुने नहीं अभी सुनेगी तो वो चला करवा चौथ व्रत करवा चौथ होगी। हाँ तो कार्तिक से करना चाहिए। तो हम कार्तिक लिखेड़ा हम करवा चौथ लिखेड़ा हो जाए। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसे निकलने पर मैं अर्घ देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर भाई ने एक वृक्ष पर चढ़कर अग्नि जला दी और छलनी ले आया। उसमें प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाइयों को बुलाई कि तुम भी। बहन अपने भाइयों को भी बुलाई, तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। किंतु वे अपने पतियों के कारनामे को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाइयों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप करने लगी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुण्य विधि विधान से निराकार रखकर गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके प्रति को जीवन दान दे दिया। चौथ माता चौथ व्रत कथा। पूजन विधि। चौथ माता के व्रत को दिन भर निराहार रहे। एक पाटे पर चौथ गणेश की मूर्ति या फोटो रख दे। यदि फोटो या मूर्ति न हो तो साठ या स्वासित मांड दे और पास ही आखा पूर कर जल का कलश रख दे एवं घी का दीपक जलावे। एक थाली में प्रसाद, गुड़, खोपरा, मेहंदी, लच्छा, सिंदूर, रोली, चावल रख दे। पूजा करते समय अगरबत्ती जला दें। चौथ गणेश की मूर्ति के एवं जल के कलश पर रोली से तिलक लगाकर चावल लगा देवे। हाथों में मेहंदी लगाकर लच्छा बांध लेवे। फिर बेसंदर पर धूप, प्रसाद एवं घी खेवे। फिर चौथ की कहानी पढ़े या सुनकर माता की आरती कहें। चंद्रमा उदय होने पर थाली में प्रसाद, अगरबत्ती, जल व कलश ऐसे स्थान पर ले जाए जहां चंद्रमा के दर्शन अच्छी तरह होवे। प्रसाद का भोग लगाकर जल चढ़ावें, अगरबत्ती जला देवें और 5 परिक्रमा देवें। फिर प्रसाद खाकर भोजन कर लेवें। बड़ी चौथ को बहुत ही भक्त से दिन भर खड़े रहकर ऊभी चौथ व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर बाद ही बैठते हैं। दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप करने लगी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुण्य विधि विधान से निराकार रखकर
गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए उस सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके प्रति को जीवन दान दे दिया। जी चौथ माता चौथ व्रत कथा। पूजन विधि। चौथ माता के व्रत को दिन भर निराहार रहे। एक पाटे पर चौथ गणेश की मूर्ति या फोटो रख दे। यदि फोटो या मूर्ति न हो तो साठिया स्वासित मांड दे और पास ही आखा पूर कर जल का कलश रख दे एवं घी का दीपक जलावे। एक थाली में प्रसाद, गुड़, खोपरा, मेहंदी, लच्छा, दूध, सिंदूर, रोली, चावल रख दे। पूजा करते समय अगरबत्ती जला दें। चौथ गणेश की मूर्ति के एवं जल के कलश पर रोली से तिलक लगाकर चावल लगा देवे। हाथों में मेहंदी लगाकर लच्छा बांध लेवे। फिर बेसनदर पर धूप, प्रसाद एवं घी खेवे। फिर चौथ की कहानी पढ़े या सुनकर माता की आरती कहें। चंद्रमा उदय होने पर थाली में प्रसाद, अगरबत्ती, जल व कलश ऐसे स्थान पर ले जाए जहां चंद्रमा के दर्शन अच्छी तरह होवे। प्रसाद का भोग लगाकर जल चढ़ावें, अगरबत्ती जला देवें और 5 परिक्रमा देवें। फिर प्रसाद खाकर भोजन कर लेवें। बड़ी चौथ को बहुत ही भक्त से दिन भर खड़े रहकर ऊभी चौथ व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर बाद ही बैठते हैं। सिया अड़ा कहाँ से सूरज देव मुझे सूर्य देव ही नहीं दिख रहा। पंद्रह